मराठा साम्राज्य का इतिहास बड़े मात्रा में फैला हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति पूरा इतिहास ग्रहण कर नहीं सकता। इस कारण से मराठा साम्राज्य को समझने के लिए बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। हम हमारे वीडियो के माध्यम से उन विषय को उजागर करते हैं जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती। आज की वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के बारे में जानकारी देने वाले हैं। एक राजा की एक से अधिक पत्नी होने के पीछे बहुत से कारण होते थे, जैसे कि मुगल साम्राज्य और राजपूताना में बहुत सारी पटरानियां हुआ करती थी। महल के एक कोने में हरम हुआ करता था, जहां ये सभी स्त्री रहा करती थी। साम्राज्य चलाने के लिए और खास रूप से राजधानी से दूर बसे शहर में शासन बरकरार रखने के लिए राजा या बादशाह को भरोसे के लायक लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अगर किसी जगह पर सूबेदार या फिर गवर्नर को नियुक्त करना हो तो राजा या बादशाह ऐसे इंसान को पद देता था जिसके रगों में उसका खुद का खून बहता हो, क्योंकि यहाँ विश्वास की बात आ जाती है। एक से अधिक पत्नियां रखने का दूसरा कारण ये भी होता था कि दुश्मन को असली वाला राजकुमार की पहचान ना हो। अब तीसरा कारण जो है उसका प्रमाण महाभारत ग्रंथ में भी मिलता है। अगर मानिए एक क्षेत्र में 3 प्रांत हैं, पहला और दूसरा प्रांत एक दूसरे के दुश्मन हैं और तीसरे प्रांत की दोस्ती इन दोनों प्रांत से है, तो इस परिस्थिति में पहले या दूसरे प्रांत का राजा अपनी बेटी का विवाह तीसरे प्रांत की शादीशुदा राजा से करवाएगा। इससे 3 प्रांत लड़ाई या खून खराबे से बचेंगे। यहाँ गड़बड़ वाली बात ये भी होती है कि महारानी सिर्फ एक होती थी। आमतौर पर लोगों को लगता है कि राजा की पहली पत्नी महारानी होती होगी, पर असल में ऐसा नहीं है। कभी कभी राजनीति के लिए एक राजा को जल्दबाजी में विवाह करना पड़ता था, पर वो स्त्री महारानी नहीं कहलाती थी। विवाह का आयोजन करके और सभी प्रकार की रस्म करके लाई हुई स्त्री को ही महारानी का पद मिलता था। इस बात को आसानी से समझने के लिए अकबर का उदाहरण देखिए। राजपूत कन्या जोधाबाई अकबर की चौथी बीवी थी। जोधाबाई के पहले अकबर ने अलग अलग परिस्थिति में अपने परिजनों की स्त्रियों से शादी की थी। उनमें से एक बीवी तो बैरम खान की विधवा थी। राजपूताना में भी इसी प्रकार का इतिहास है। और जहाँ तक मराठा इतिहास की बात हो तो खास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज को अलग अलग प्रकार के जागीरदारों को मराठा साम्राज्य में शामिल करने के लिए एक से अधिक विवाह करने पड़े। पर यहाँ हम ये भी बताना चाहते हैं कि मराठा साम्राज्य में हरम जैसी चीज़ नहीं होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि किसी एक खास स्त्री को महारानी का पद भी नहीं मिलता था। सभी स्त्री को समान हक और पद मिलते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि संभाजी महाराज और राजाराम महाराज, इन दोनों को छत्रपति का पद मिला था, बजाय इसके कि ये दोनों सौतेले भाई थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे अधिक प्रेम सईबाई निंबाड़कर से था, पर महारानी सईबाई ज़्यादा समय तक जी नहीं पाई। श्री संभाजी महाराज जब 2 साल के थे तब 5 सितंबर 1659 को उम्र के 26वें साल में उनका देहांत हुआ था। शादी के दौरान वे 7 साल की थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज 11 साल के थे, अर्थात महारानी सईबाई उनकी पहली बीवी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पत्नियों के नाम इस तरह से हैं: सईबाई निंबाड़कर, सोयराबाई मोहिते, पुतळाबाई विचारे, काशीबाई जाधव, सगनाबाई शिंदे, गुणवंतीबाई इंगळे, सकवारबाई गायकवाड़। महारानी सईबाई और सोयराबाई का विवाह महाराज के साथ बचपन में ही हुआ था। प्रथम विवाह के वक्त शाहजी राजे उपस्थित नहीं थे, पर महाराज 16 साल के हुए तब पिताजी से मिलने बैंगलोर गए। वहाँ शाहजी राजे ने महाराज का विवाह सोयराबाई से किया। इसके बाद महाराज की जितनी भी शादियाँ हुई वे केवल राजनीतिक संबंध बढ़ाने के लिए हुई। महाराष्ट्र के अलग अलग जागीर और घराने से ताल्लुक़ रखने वाली 6 स्त्री से महाराज को शादी करनी पड़ी।
इतिहासकार और बखरदारों ने इस विषय पर ज्यादा प्रकाश तो डाला नहीं, पर कुछ दस्तावेजों के कारण कुछ पत्नियों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। जैसे कि सईबाई फलटन के निम्बाड़कर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिनके पास खुद की सेना और राज पद्धत भी थी। सोयराबाई के बड़े भाई मराठा साम्राज्य के सरसेनापति थे तथा पुतळाबाई पालकर और सगुनाबाई शिंदे का ताल्लुक प्रति शिवाजी नेतोजी पालकर से था। ये बात भी सच है कि मोहिते घराने के रिश्ते भोसले परिवार से हमेशा से ही मीठे थे। इतिहास के पन्नों में ये साफ साफ लिखा गया है कि स्वराज्य निर्माण में गायकवाड़, इंगले, शिंदे, जाधव, विचारे, मोहिते, निम्बाड़कर जैसे घरानों के कारण सेना में वृद्धि हुई थी। इस विषय को आधा अधूरा छोड़कर हमें दर्शक को मायूस भी नहीं करना है। इस वजह से विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महाराज की संतानों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पर उससे पहले एक और बात बताना चाहूँगी। उस दौर में दासी परंपरा होती थी। दासियों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया जाता था। इस संबंध से पैदा हुई संतान को छोटे छोटे पदों पर रखा जाता था। क्योंकि वे दासी पुत्र होते थे, इस कारण से उन्हें भाई या बहन का दर्जा नहीं मिलता था। सिर्फ दासी पुत्र इस उपनाम के साथ उनकी गिनती होती थी। आसान शब्दों में कहना हो तो किसी राजा की दासी की संतान को राज सुख इसीलिए नहीं मिलता था क्योंकि वे नौकर में गिने जाते थे। मुख्य रूप से ये परंपरा भारत के हर राजवंश में होती थी। राजपूत और मुगल बादशाह के बहुत अधिक संख्या में दासी पुत्र हुआ करते थे। मराठा राजवंश की बात की जाए तो ये बात भी सच है कि कोंडाजी और हीरोजी फर्जन शाहजी राजे भोसले के दासी पुत्र थे। खुद जेदे शकावली और सभासद बखर में इस बात की पुष्टि की गई है। सौभाग्य से छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध अपने पत्नियों के अलावा किसी भी स्त्री से नहीं थे। संबंध बनाना ही था तो आगरा में औरंगजेब की बेटी शादी के लिए तैयार बैठी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके दोनों पुत्र तथा पोता शाहू महाराज भी इस प्रथा से दूर थे। अब महाराज के संतान के विषय पर बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नी में से सिर्फ 4 पत्नी को संतान सुख मिला। महारानी सईबाई को एक बेटा तथा 3 बेटियां हुई। संभाजी महाराज, सखुबाई, राणूबाई, अंबिकाबाई। महारानी सोयराबाई से एक बेटा और एक बेटी हुई, राजाराम महाराज और दीपाबाई। महारानी सगुनाबाई से राजकुंवरबाई तथा सकवारबाई से कमलाबाई हुई। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को 6 बेटियां और 2 बेटे हुए। महाराज की बेटियों को लेकर बखरदार और इतिहासकारों ने ज़्यादा तो लिखा नहीं है। एक बेटी रणुबाई का विवाह कृष्णाजी जाधव के साथ, तो दूसरी बेटी अंबिकाबाई का विवाह हीराजी राजे महाडिक के साथ हुआ। इसके अलावा तीसरी बेटी सकुबाई का विवाह महाजी नाइक निम्बाड़कर से हुआ। दीपाबाई का विवाह विसाजी राव से, तो राजकुंवरबाई का विवाह गणोजी राजे शिर्के से हुआ। उसके बाद कमलाबाई का विवाह जानोजी पालकर से हुआ। ये जो जानोजी पालकर है, इनको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। नेतोजी पालकर का धर्मांतर हुआ तब उनके साथ बेटा जनोजी और पत्नी को भी मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा। नेतोजी पालकर का शौर्य देखते हुए और हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करने के बाद इनके बेटे की शादी महाराज की बेटी कमलाबाई से हुई। पर कमलाबाई की माताजी अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सकवारबाई के साथ इतिहासकारों ने नाइंसाफी की। धर्मवीर संभाजी महाराज की हत्या के बाद रायगढ़ से भोसले परिवार जिंजी की तरफ रवाना हुआ, पर छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई और उनका बेटा शाहू महाराज को मुगल सेना ने पकड़ लिया। हमेशा यसुबाई और शाहू महाराज की चर्चा होती है, पर इन दोनों के साथ मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सकवारबाई को भी गिरफ्तार कर लिया था। इनका देहांत अहमदनगर में कब और कहाँ हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। महाराज की पहली पत्नी सईबाई का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। 8वीं पत्नी सकवारबाई का देहांत मुगलों के कारण हुआ।
पर बाकी 4 पत्नी को लेकर भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। तीसरी पत्नी पुत्राबाई को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दुर्भाग्य से उन्हें सती परंपरा में विलीन होना पड़ा। मतलब पति के मृत्यु के बाद जलती चिता में खुदकुशी करना। बाकी 4 पत्नी की जानकारी कहीं नहीं मिलती। तो ये थी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परिवार की।